एक बहुत ही अमेजिंग पास टाइम मैंने पढ़ा अभी रिसेंटली। मैं एक बुक पढ़ रही हूँ, श्री सद्गुरु संघ बाय कुलदानंद ब्रह्मचारी। ये बिजॉय कृष्णा गोस्वामी के डिसाइपल हैं। इन्होंने ये अपनी जर्नल एंट्रीज़ को इस बुक में कंपाइल किया है। बहुत ही अमेजिंग किताब है। ये मुझे रिसेंटली किसी ने सजेस्ट करी थी, और अगर आप भी स्पिरिचुअली ओरिएंटेड हैं तो आई हाईली रिकमेंड दैट यू रीड दिस बुक। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो मैं अभी आपको कल जो मैंने स्टोरी पढ़ी, कल या परसों था, वो स्टोरी सुनाती हूँ। तो कुलदानंद ब्रह्मचारी वृंदावन गए हुए थे अपने गुरु से मिलने। उन्हें वो गोसाई जी कहते थे। तो वहाँ पे दाऊ जी के टेम्पल में जो भोग लगाते थे, प्रीस्ट दामोदर नाम था उनका, और वहाँ से जो भोग लगता था उसका प्रसाद गोसाई जी और उनके शिष्यों को मिलता था। अब दामोदर जी बहुत ही लालची थे। जो भी फंड्स उन्हें प्रोवाइड किए जाते थे, पहले वो अपने घर का राशन अच्छी क्वालिटी का भरते थे, और बहुत ही बेकार क्वालिटी का राशन जो है, थोड़ा बहुत वो मंदिर के लिए, दाऊ जी को भोग लगाने के लिए लाते थे, और उस भोग का प्रसाद फिर गोसाई जी और उनके शिष्य पाते थे। अब बहुत हो गया, मतलब हद ही कर दी उन्होंने। एक दिन तो कीड़े वाले बैंगन को उबाल के सबको दे दिया। अब जब कुछ डिसाइपल्स ने कंप्लेन करी तो दामोदर जी ने उन्हें ज्ञान देना शुरू किया वैराग्य का। ऑफ कोर्स वो ज्ञान का मिसयूज़ था। जब इस तरह का ज्ञान हम अपने मन की अपनी चोरी छुपाने के लिए देते हैं तो हम अपना ही नुकसान करते हैं। तो हुआ ये कि कुलदानंदा जी ने गोसाई जी को बोला कि ऐसा ऐसा है। ऑफ कोर्स गोसाई जी जानते थे, ही वाज अ ग्रेट सिद्ध, उनको सब मालूम था, पर उनका टॉलरेंस और पेशेंस भी बहुत बड़ा था। ये एक क्वालिटी होती है एक अच्छे गुरु की, एक अच्छे महात्मा की। तो उन्होंने जब बोला अपने गुरु को, तो गुरु ने बोला उसे भगवान खुद पनिश करेंगे, मेरा दाऊ जी खुद पनिश करेंगे, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ दिनों के बाद कुछ ऐसा हुआ कि दामोदर जी भागते हुए आए। जो प्रीस्ट थे, जो भोग चढ़ाते थे, वो भागते हुए आए गोसाई जी के पास और बोले, मुझे रात को सपने में दाऊ जी ने बहुत मारा। उनका मुंह भी सूज रखा था, मतलब वेकिंग आवर्स में उनका मुंह भी सूज रखा था। तो उन्होंने बोला क्या हुआ गोसाई जी ने? ऑफ कोर्स उनको मालूम था। उन्होंने बोला ऐसा है, मुझे दाऊ जी ने बोला तुम बहुत गंदा भोग मुझे चढ़ाते हो, वो मेरी बहुत पिटाई की। तो गोसाई जी ने बोला तो अच्छा भोग चढ़ाओ। नेचुरली उनको फंड्स तो मिल ही रहे थे। तो उसके बाद उनमें सुधार आया बेसिकली। तो बात ये है कि अब इसमें काफ़ी सारे लेसन हमें मिलते हैं। एक तो हमें ऑनेस्टी का मिलता है, डिवोशन का मिलता है कि अगर आप कोई प्रीस्ट हैं और इस तरह का गलत काम कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है आप पत्थर को भोग लगा रहे हैं। पत्थर नहीं, मतलब डेटी पत्थर नहीं है। ये काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ कहती हैं आइडॉल वर्शिप है। ये बहुत गलत है। भगवान हर जगह है, और डेटी में तो खास कर है, क्योंकि उन्हें वहाँ बुलाया गया, स्थापित किया गया है। तो ये स्टोरी बहुत ही अमेजिंग है। एक ऐसे ही स्वप्न में पिटाई करने वाली, मतलब थप्पड़ मारने वाली स्टोरी एक जगन्नाथपुरी जी के कंसर्न में भी आती है। अब वो जो पांडे थे वो उन्हें भोग लगाते थे, तो उन्हें शायद रामानुजाचार्य थे, मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी अगर मैं गलत बोल रही हूँ। तो मैंने फैक्ट्स चेक नहीं किए, मेमोरी से बोल रही हूँ। तो उन्होंने उन्हें कुछ बोला कि ये तरीका होता है, वो तरीका होता है। अब पांडे तो जो पांडे हैं वो तो भाव से बहुत भोग लगाते थे। तो उसके बाद कुछ हुआ था कि जगन्नाथ जी ने या दाऊ जी ने वहाँ पे जो बलदेव हैं उन्होंने शायद नींद में आके उन्हें एक थप्पड़ मारा, या उन्हें वापस तिरुपति में छोड़ दिया। कुछ ऐसी कहानी है, पर वो बहुत पुरानी है। माई पॉइंट इज़ ये बहुत रीसेंट है, मे बी 100 years और मे बी लेस। बहुत रीसेंट है ये। तो इसको हम ये नहीं कह सकते ये कि ये किसी की फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, ये नहीं कह सकते। ये किसी की डायरी में से आई है, एक ऐसे सीकर की डायरी में से आई है जिसने हमेशा अपनी सारी, मतलब उसके अपनी खुद की कमियां, उसके डाउट्स, अपने गुरु को लेके, वैसे पाथ को लेके, उसकी डिफ़िकल्टी, सब कुछ अपनी डायरी में लिखे, और उस डायरी को कंपाइल करके ये बुक पब्लिश हुई है। तो इसमें ना विश्वास करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो आई होप यू लाइक दिस स्टोरी, दिस रियल इंसिडेंट, दिस कथा, एंड if you liked it, please share it with others who have doubts about idol worship in double quotes. Thank you.